तो पूर्णांक का अध्ययन करने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकें वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये 2 कापी है, 4 पेन है, तो इस तरह से बहुत सारे वस्तुएं हैं जिसको हम गिन सकते हैं। किसकी मदद से? प्राकृतिक संख्याओं की मदद से, ठीक। और या जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं की सहायता से किसकी गणना की जाती है? वस्तुओं की गणना की जाती है, मतलब वस्तुओं की गिनती की जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो होती है वह 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 से 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और इनमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो संख्या सबसे बड़ी हम कहेंगे उसके आगे वाली जो प्राकृतिक संख्या होगी वो उससे भी बड़ी होगी। क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि ये संख्या कहाँ तक ख़त्म होती है, क्योंकि ये कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। अनंत का सिंबल ऐसे बनता है, तो ये अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। इसलिए जब इसका कोई अंत नहीं है तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसके बाद आगे आता है प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर जो होता है प्राकृतिक संख्या में बस केवल एक अंक को सम्मिलित किया जाता है। किसको? शून्य को। जब प्राकृतिक संख्याओं में किसको सम्मिलित कर लिया जाए? शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जो जीरो होती है, शून्य, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो शून्य से शुरू होता है, शून्य 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं होता है। ये अनंत का सिंबल ऐसे बनता है, अनंत तक होता है। तो ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है, और इसमें भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके आगे वाली पूर्ण संख्या उससे भी बड़ी होती है, ठीक। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के पहले यदि ऋण चिन्ह लगा दिया जाए, माइनस चिन्ह, कौन सा चिन्ह? माइनस चिन्ह लगा दिया जाए, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह होगी ऋणात्मक संख्याएं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अनंत तक जाएगा। तो ये सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक था इसमें, इंटीजर, पूर्णांक, उसके बारे में पढ़ते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित हों, वो पूर्णांक कहलाती हैं। अर्थात जीरो को ऐसे बीच में लिखेंगे और जीरो के दाहिने तरफ हम धनात्मक संख्याओं को दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और जीरो के बाएं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को दिखा देंगे, -1 -2 -3, इसी तरह ये माइनस अनंत तक बढ़ेगा और ये प्लस अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये सब मिला करके क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक। तो जीरो से दाहिने तरफ
जो संख्याएं होती हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से जो बाएं तरफ पूर्णांक होते हैं उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आती है इस 0 को क्या कहते हैं, तो 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। 0 न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक, इसलिए इसको हम शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में ये 1 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं आती हैं जो प्लस में होती हैं, और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब अगला है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो -1 से शुरू होती है और -2, -3, माइनस अनंत तक जाती है, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब ये धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इन दोनों को हम एक संख्या रेखा पर दिखाते हैं, एक नंबर लाइन पर दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा बना हुआ है, यहाँ पे इसमें बीच में 0 लिखा हुआ है, और 0 के दाहिने तरफ हम धनात्मक संख्याओं को दिखा देंगे और 0 के बाएं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को दिखा देंगे। तो इस तरह से जब हम इसको एक रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पर, तो हम जब इसे रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे पूर्णांकों को, तो इसे हम संख्या रेखा कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, संख्या रेखा कहेंगे। ठीक, तो नोट में लिखा गया है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे 8 और 4 ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों को जोड़ने पर +12 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गया। ठीक, और जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा, जैसे मान लीजिए -12 और -14 को जोड़ दिया गया तो यहाँ पे -26 आ गया, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गया। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो दो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक, तीसरा नोट है, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाएगा तो हम जब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उसमें ये देखते हैं कि किसका जो चिन्ह है वो बड़ा है। अगर धनात्मक पूर्णांक का चिन्ह बड़ा है तो उसमें हम धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन घटाते हैं। ठीक, और अगर ऋण का चिन्ह, अंतर का चिन्ह बड़ा होता है तो अंतर का चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन फिर भी घटाते ही हैं। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों अलग अलग चिन्हों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, अगर इसको जोड़ना है तो अगर धनात्मक वाला चिन्ह बड़ा होगा, धनात्मक वाला अंक बड़ा है, जैसे 2 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा है, तो 2 बड़ा है तो यहाँ पे +1 आएगा। ठीक, +1 आएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम 2 को माइनस में लिख दें और 1 को प्लस में लिख दें तो यहाँ पे -1 आएगा। तो इस तरह दोनों में घटाया ही गया है लेकिन चिन्ह बदल गया है, एक में +1 आया था, एक में -1 आया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को हम कैसे जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर 18 प्लस है और 12 माइनस है तो दोनों को जोड़ा गया है तो यहाँ पे +6 आया है। क्यों? क्योंकि जो 18 है इसका चिन्ह जो है प्लस है और ये बड़ा भी है, इसलिए यहाँ पे +6 लिखा गया है। लेकिन अगर यहीं पे 18 को माइनस कर देंगे और 12 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जिस अंक जो बड़ा वाला अंक है उसका अगर चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन दोनों ही स्थिति में हम घटाना ही करेंगे, दोनों को घटाएंगे ही। ठीक है, अब देखिए चिन्हों का बिना ध्यान देने पर बड़े पूर्णांक +18 और चिन्हों का बिना ध्यान देने पर बड़े पूर्णांक -18, ये दोनों बड़ा पूर्णांक है। अगर हम चिन्हों का ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर
ये +18 लिखा है और यहाँ पे -18 लिखा है, तो यहाँ पे चिन्हों का अगर ध्यान नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए +18 नहीं प्लस को नहीं देखते हैं तो 18 बड़ा है 12 से, और यहाँ पे अगर माइनस+ को नहीं देखते हैं तो 18 बड़ा है 12 से। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चिन्हों का कैसे हम यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा, घटाने के बाद या जोड़ने के बाद +6 रहेगा या -6। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।